ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ बिन्दुकपत्नी सा चञ्चुला प्रसन्नधीः इत्युक्ता तेन विप्रेण समासीद्बाष्पलोचना। बिंदुक की पत्नी जिनका नाम था चंचुला, चंचुला ने जब पंडित जी की बात सुनी और शिव पुराण की कथा सुनने से उसका प्रायश्चित्त हो जाएगा, यह बात उसको मालूम हुई, तब वो प्रसन्न हो गई। प्रसन्न धी ही, और फिर उनकी आँखों में अश्रु की बूंदें आ गई। प्रसन्न धी ही समासीद बाष्पलोचना। पपातारम द्विजेन्द्रस्य पादयोस्तस्य हृष्टधीः चंचुला सांजलि सा च कृतार्थास्मीत्य भाषत। उस विप्र देवता के चरण कमलों में वह गिर पड़ी प्रसन्न होकर के और हाथ जोड़ करके, मैं कृतार्था हूँ, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। कृतार्था अस्मि इत्यभाषत। आपने बहुत बड़ी कृपा की मुझ पर, आपका बहुत बहुत आभार। इस प्रकार कहने लगी। अथ सोत्थाय सातंका सांजलिर्गदगदाक्षरम तमुवाच महाशैवम द्विजम वैराग्ययुक्सुधीः। उठ खड़ी हुई और डर करके हाथ जोड़ करके रुद्ध कंठ से उन विप्र देवता से कहना शुरू की, वैराग्यपूर्ण वचन कहने लगी। चंचुलो वाचो ब्रह्मन् शैव वरस्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थदृक् परोपकार निरतो वर्णनीय सुसाधुषु। हे शिव के भक्तों में श्रेष्ठ विप्र देवता, हे स्वामिन, आप परमार्थ को जानने वाले, परवर्ती लोक में क्या होगा और उसकी सद्गति कैसी होगी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, परमार्थ तत्व को देख रहे हैं प्रत्यक्ष, आप धन्य हैं। इसके साथ साथ में परमार्थविद तो बहुत होंगे, लेकिन जब तक परोपकार निरति नहीं होगी तो भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पर आप में ये दोनों बातें घटित हैं। एक तो परमार्थ तत्व को जानने वाले आप हैं, साथ ही साथ मुझ जैसे व्यक्ति पर भी आपको परोपकार करने की बुद्धि भी है। इसलिए अच्छे संतों में आपकी कीर्ति है, अच्छे संतों में आप जाने माने जाते हैं। अतः भगवान उद्धरोद्धर्मां साधो पतंतीम नरकारणवे। मैं नरक में गिर रही, आप कृपा करके भगवान शिव की कथा सुना करके मुझे नरक में गिरने से बचा लीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। श्रुत्वायाम सुकथाम शैवीं पुराणार्थ विजृंभिताम। समस्त पुराणों के अर्थों को सजोई रखने वाली और भगवान शिव और शिवा की जो कथा है, ऐसी शिवा को शैवीं कथाम सुकथाम श्रावय, इनको कथा को सुनाइए और जिसको सुनकर के मुझे वैराग्य की प्राप्ति हुई है और पश्चाताप की प्राप्ति हुई है। विरक्त धीर हम जाता विषयेभ्यश्च सर्वतः। सारे विषयों से मेरी विरक्ति यदि हुई है तो मैं थोड़ी देर तक आपकी जो कथा सुनी थी उसी कथा के परिणाम रूप में, अतः आप हमें सुनाइए। सुश्रद्धा महती हेतत्पुराण श्रवणे धुना। बहुत बड़ी श्रद्धा है मेरी इस कथा को सुनने की। इत्युक्त्वा सांजलि सा वै संप्राप्य तदनुग्रहं तत्पुराणम श्रोतुकामा तिष्ठत तत्सेवने रता। यह कह करके हाथ जोड़ करके वह विप्र पत्नी उनके अनुग्रह प्राप्त करके और वहीं पर सुनने की इच्छा से बैठ गई, विराजमान हो गई। अथ शैव वरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थले सुधीः। वह पंडित जी भी बुद्धिमान थे, लोकोपकार रत थे,
दयालु थे इसलिए, और शिव जी के परम भक्त थे। तो भगवान शिव की यह अत्यंत सुंदर लोक पावनी कथा को उन्होंने सुनाया। सत्कथाम श्रावयामास तत्पुराणस्य ताम स्त्रियम, उस बेचारी स्त्री को उन्होंने कथा सुनाई। इत्थम तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमात् कथां शिवपुराणस्य सासुश्राव महोत्तमाम्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार से बिंदुक की पत्नी चंचुला ने उस गोकर्ण तीर्थ महाबलेश्वरपुर में भगवान शिव की पावन कथा उस क्षेत्र में श्रवण की, और उसको सुनने से भक्ति ज्ञान विरागाणाम वर्धिनी मुक्तिदायिनी बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा ताम सत्कथाम पराम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति की प्रदान करने वाली उस कथा को जैसे सुनी और सुनकर के वह कृत्य हो गई, और सद्गुरु तस्य कृपया शुद्ध चित्ता सा चसा द्रुतम। सद्गुरुदेव उस विप्र देवता की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से उनका चित्त शुद्ध हो गया। शिवानुग्रह शंभो रूप ध्यानम अवाप। भगवान की जब तक कृपा नहीं होती तब तक भगवान का ध्यान नहीं हो पाता है। भगवान ने अपनी कथा सुनने वाले उस चंचुला के चित्त में स्वयं प्रवेश करके और भगवान का चिंतन स्वयं शिव जी ने प्रदान किया। सद्गुरोस्तस्य कृपया शुद्ध चित्ता चसा द्रुतम शिवानुग्रहता शंभो रूप ध्यानमवापः। इत्थं सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्त शिव सन्मतिः दध्यौ मुहुर्मुहुः शंभोश्चिदानंदमयं वपुः। इस प्रकार सद्गुरुदेव का आश्रय लेकर के चंचुला ने शिव की कृपा से भी सन्मति की प्राप्ति कर ली और बार बार शंभु के चिदानंदमय रूप का वो चिंतन करने लगी। बार बार भगवान शिव को नमस्कार करती और उन्हीं से निरंतर चिंतन करती हुई उनका और प्रार्थना करती कि प्रभु पाहि माम, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मेरी रक्षा करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बार बार प्रार्थना करती। दध्यौ मुहुर्मुहुः शंभोश्चिदानंदमयं वपुः। भगवान का जो चिन्मय आनंदमय और सन्मय स्वरूप है उनका चिंतन चंचुला के चित्त में होने लग गया। स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम जटावल कलधारिणी। वहीं रहती हुई उनकी जटाएं बढ़ गई, तीर्थ में स्नान करती थी, भगवान का चिंतन करती थी और भगवान शिव की कथा सुनते सुनते शंकर जी की भक्त बन गई थी। अतः भस्मोद्धूलित सर्वांगी। जैसे भगवान शिव संपूर्ण शरीर में भस्म रमाते हैं वैसे ये देवी भी भस्म धारण करती थी। रुद्राक्ष कृत भूषणाम। जिन भगवान का हम भजन करते हों उनके चिन्हों को धारण करने से उन भगवान के इष्ट देव का स्मरण बना रहता है। अतः ये चंचुला भी रुद्राक्ष माला धारण करती थी और भगवान शिव का हमेशा चिंतन बना रहता था। शिव नाम जपासक्ता वाग्यतामित भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवम समतोषयत। शिव जी के नामों में उनकी बहुत ही रति हो गई और भगवान शिव के नामों को वो बार बार जपती। शिव नाम जपासक्ता, शंकर जी के नामों पर जप करती और जप करते करते उनके मन में हमेशा यही भावना होती कि प्रभु हमें आप बचा लो, हमें बचा लो। शिव नाम जपा सकता। वाग्यतामित भोजना, कम भोजन करती थी, वाणी पर संयम रखती थी और गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवम समतोषयत। विप्र देवता ने जैसा बताया था ऐसे गुरु के बताए मार्ग पर चल करके एक दिन आशुतोष भगवान शंकर को आखिर प्रसन्न करने में वो सफलता प्राप्त कर ली। एवं तस्याश्चंचुलायाः कुर्वन्त्या ध्यानमुत्तमं बहुकालो व्यतीयाय शंभोस्तत्रैव शौनक। चंचुला का भगवान शिव का चिंतन करते करते बहुत समय उसी तीर्थ में बीत गया और
अथ कालेन पूर्णेन भक्तित्रिकसमन्विता समुत्ससर्ज देहं स्वम अनायासेन चंचुला। शरीर छोड़ने का जब समय आ गया तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तो प्राप्ति हो ही चुकी थी। अब विवेक की भी उन्हें प्राप्ति हो गई। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नकली क्या है और असली क्या है, क्षणिक क्या है और शाश्वत क्या है, इन सब तत्वों का जब उसको ज्ञान होने लग गया तब भगवान को छोड़ करके और कोई शाश्वत है नहीं। उन्हीं भगवान के चिंतन में डूब करके धीरे धीरे जब समय आया तो अनायासेन चंचुला स्वदेहम उत्ससर्ज, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी आह ऊह किए, बिना व्यथा के उनका शरीर ठीक उसी प्रकार से छूट गया जैसे सुमन माल जिमिकंठ ते गिरत न जानई नाग। हाथी के गले पर पहनाया हुआ जो फूल माल है, फूलों की माला है, उसके गिरने पर हाथी को पता नहीं लगता। अथवा नाग माने सर्प भी होता है। सर्प जैसे अपने शरीर के कैंचुल को गिरने पर जरा भी उसे कोई कष्ट नहीं होता, कब वह कैंचुल छूट गया, वैसे ही चंचुला का शरीर सर्प के कैंचुल की भांति अथवा हाथी के गले पर पहनाई हुई फूल माला की भांति गिरने पर पता ही न लगा। अनायासेन चंचुला देहम समुत्सर्ज, जैसे ही उनका शरीर छूटा उसके पहले ही भगवान शिव की कृपा से विमानम द्रुतमायांतम प्रेषितम त्रिपुरारिणा दिव्यम स्वगण संयुक्तम नाना शोभा समन्वितम। भगवत प्रेरणा से, शंकर जी की प्रेरणा से तुरंत ही शिव पार्षदों ने एक दिव्य विमान उस चंचला के सामने उपस्थित कर दिया और जिसमें सुंदर सुंदर भगवान शिव के सेवक लोग थे। नाना शोभा समन्वितम, कई प्रकार से सजा हुआ वह विमान था। अथ तत्र समारूढ़ा महेशानुचरैर्वरैः, भगवान शिव के अनुचरों ने कहा कि देवी, भगवान शिव की कृपा से और उनकी ही प्रेरणा से हम आपके पास में आपको लेने के लिए आए हैं, चलो इस विमान पर विराजमान हो। इस प्रकार उनकी बात सुनकर के चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई। नीता शिवपुरीं सद्यो ध्वस्त सर्वमला जसा। भगवान के चिंतन से, भगवान की कथा सुनने से और भगवान नाम जप के कारण तो चंचुला का पाप समाप्त हो चुका था, अब वो विशुद्ध हो चुकी थी। विमान पर आरूढ़ होकर के वो शिवपुरी को जब पहुंची तब वहां पर क्या देखते हैं, दिव्य रूप धरा दिव्या। ये देवी पहले से ही सुंदर रूप धारण कर चुकी थी, दिव्यावयवशालिनी। अब वो सांसारिक शरीर नहीं रह गए जिनको देख करके कामुक लोगों को कामना की प्राप्ति हो, कामियों की काम की उत्पत्ति हो, बल्कि जब भगवान शिव की कथा सुनते सुनते काम को भस्म करने वाले शिव जी की कथा सुनने वालों के चित्त में काम का उदय नहीं होता है बल्कि निष्काम हो जाता है। तो वैसे ही इस चंचला के चित्त में क्योंकि किसी भौतिक भोग के भोगने की इच्छा नहीं रह गई, अतः चाहे कितना भी कामी व्यक्ति इनकी दृष्टि में पड़ जाए अथवा कितने बड़े भी कामी की दृष्टि में चंचला पड़ जाए, पर उस कामी का चित्त भी कामिनी की कामता को नहीं जगा सकता। ऐसी स्थिति उसकी हो गई। दिव्यावयवशालिनी, यही दिव्यता है शरीर के अवयवों की। संसार के लोगों को चित्त को खींचने वाला रूप तो वह दिव्य अवयवशालिनी उसको नहीं कहेंगे, दिव्य अवयवशाली नहीं है। भगवान शिव के चरण कमलों में रति जगाने वाली जो शोभा है वही सच्ची शोभा है। चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलसत दिव्य भूषणा, साक्षात भगवान शिव के भक्त के माथे पर अर्ध चंद्रमा शंकर जी के माथे में विराजमान की भांति दिखाई देने लग गई और भगवती पार्वती का शरीर जैसे गौरवर्ण का, उसी प्रकार से इनका भी शरीर गौरवर्ण का हुआ। विलसत दिव्य भूषणा, जैसे भगवती पार्वती के शरीर में अनेक दिव्य आभूषण सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार से आभूषण इन देवी को क्या सुशोभित करेंगे जिन्होंने भगवान की कथा सुनने के कारण भगवान का चिंतन अपने चित्त में बसा लिया। उन चंचुला के शरीर में विराजमान अब आभूषण
चंचुला की शोभा बढ़ाने की बजाय चंचुला के देह से उनकी शोभा बढ़ने लग गई। विलसत दिव्य भूषण विलसंती दिव्यानि भूषणानि यस्याः सा विलसत दिव्य भूषणा गत्वा तत्र महादेवं सा ददर्श त्रिलोचनम। अब कैलाश धाम शिवलोक में जैसे पहुंची, विमान जब वहां पहुंचा तो भगवान शिव का दर्शन की इन देवी ने। और भगवान शिव का दिव्य रूप कैसा था, जिस रूप को चंचुला को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। विष्णु ब्रह्मादिभिर्देवैः सेव्यमानम सनातनम। चंचुला देख रही थी भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं दिव्य आसन पर, भगवती उमा वाम भाग पर विराजमान है और अनेक ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और यही सनातन तत्व है, इस रूप से वर्णन कर रहे हैं। वहाँ क्या देखती है चंचुला, गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानम सद्भक्त्या कोटि सूर्य समप्रभम। भगवान शंकर की सेवक परिषद में विराजमान गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि बड़े बड़े सेवक लोग उपासना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं सद्भक्ति से। और भगवान शिव सूर्य कोटि समप्रभा, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्यों की कांति भगवान शिव के शरीर में विराजमान दिख रही है। भगवान शंकर का गला है, कंठ है, नीलग्रीवम पंचवक्त्रम। समुद्र से प्रकट जहर पान करने के कारण भगवान शिव का जो कंठ है वो नीला हो चुका है, इस कारण से भगवान नीलकंठ है, नीलग्रीवम। और भगवान शिव के 5 मुख हैं। ये पंचमुख कौन है, उनके नाम क्या हैं और इनका मतलब क्या है, ये सारा का सारा आगे शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत वर्णन किया जाएगा। पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम, 3 अम्बक हैं। अब भगवान शंकर की माताएं तो 3 नहीं हैं, अतः अम्बक का अर्थ अम्बकानी नेत्राणी, 3 नेत्र हैं भगवान शिव के, एक ज्ञान का नेत्र और 2 भौतिक वस्तुओं का भी दर्शन करने वाले नेत्र। ऐसे त्र्यंबक हैं भगवान। चंद्रशेखरम, चंद्रमा उनके शेखर पर विराजमान है, मस्तक पर विराजमान है। वामांगे विभ्रतम गौरी विद्युत पुंज समप्रभाम। भगवान शंकर के बाएं भाग पर भगवती उमा कैसी दिख रही हैं, मानो बिजली का समुदाय, विद्युत पुंज समप्रभा, अनेक बिजलियां एक साथ मिलकर के और प्रकाश दे रही हों। इस प्रकार से भगवान की वामांगी अर्धांगिनी भगवती उमा का सुंदर रूप है, क्योंकि सद्विद्या रूपा है। भगवान शिव ज्ञान रूप है और ज्ञान की पत्नी विद्या है। विद्या का रूप भी भगवान शिव की भांति अर्थात ज्ञान की भांति निर्मल है, स्वच्छ है और सब प्रकार के पापों को समाप्त करने में समर्थ है। ऐसे भगवती दिखाई दे रही हैं। वामांगे विवृतिम गौरी विद्युत पुंज समप्रभाम। भगवान शिव का शरीर और कैसे दिख रहा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणम, शतभस्मलसद्देहम शतवस्त्रम महोज्ज्वलम। भगवान शंकर का शरीर कपूर की भांति उज्ज्वल है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप स्वच्छ निर्मल सफेद होता है। गौरी के पति समस्त अलंकारों को धारण किए हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो भगवान शिव अलंकार विहीन होते हुए भी संपूर्ण जगत के चित्त को खींचने वाला सुंदर स्वरूप है उनका। अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैव अखिलम। भले भगवान शिव का बाहर का स्वरूप सर्पों से घिरा हुआ, शमशान घाट में रहने वाले भूत प्रेतों से घिरा हुआ, शमशान घाट के भस्म से आच्छादित अशिव वेश दिखाई देता है, लेकिन भगवान शिव का स्वरूप सबको पवित्र करने वाला स्वरूप है। ऐसे सुंदर रूप को देखी चंचुला ने। सिद्ध लसद्देहम, सफेद भस्म पूरे शरीर पर सुशोभित हो रहा है। सितवस्त्रम, और भगवान शंकर का शरीर भी उस समय पर
क्योंकि ज्ञान रूप हैं, अतः सित वस्त्रम, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए दिखाई दे रहे हैं। महोज्वलम, अत्यंत देदीप्यमान हो रहे हैं। ऐसे सुंदर रूप भगवान शिव का है। दृष्ट्वैवं शंकरम नारी सा मुमोदाति चंचुला, सुसंभ्रमान् महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः पुनः। दृष्ट्वैवं शंकरम नारी सा मुमोदाति चंचुला, भगवान शंकर के उस अत्यंत सुंदर रूप को देख करके और चंचुला अत्यंत प्रमुदित हो उठी। संभ्रमात महाप्रीता, अत्यंत प्रसन्न होकर के वह चंचुला भगवान के चरण कमलों में बार बार प्रणाम करती और बार बार जय जयकार करती। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम, भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं। मृगछाल अंग सुशोभितं करमाल दंड विराजितं, यमकाल पाशु विमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। गलरुण्डमाल कपाल व्याल तनभस्म शोभित सुंदरम, गलमुंडमाल कपाल व्याल तनभस्म शोभित सुंदरम। तव शक्ति अंग सुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। हे दक्षयज्ञ विनाशकं, हे कामदाहन कारणं, हे दक्षयज्ञ विनाशकं, हे कामदाहन कारणं। श्रीकार्तिकेय नमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजय, हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजय। तव पाद कमल नमाम्यहं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं। जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं। करुणाकरं जगदीश्वरं, करुणाकरं जगदीश्वरं। चंचुला बार बार भगवान शिव के चरणों को प्रणाम करती। सुसंभ्रमाद महाप्रीता प्रणनाम पुनः पुनः, सांजलि सा मुदा प्रेमना संतुष्टा च विनीतका।
आनंदाश्रुजलैर्युक्ता रोमहर्ष समन्विता। हाथ जोड़ करके भक्ति से युक्त हुई, संतुष्ट और विनीत स्वभाव वाली चंचुला बार बार उनकी आंखें डबडबाई हुई हैं। आनंदाश्रु जलेर युक्ता रोम हर्ष समन्विता, बार बार भगवान शिव के और भगवती पार्वती के, साथ ही साथ भगवान शिव के पार्षदों के और भगवान शिव के उस दिव्य धाम के, वहाँ के शोभा, वहाँ के मनोवृत्तियों को पाकर की चंचुला अत्यंत आनंद के आंसुओं से परिपूर्ण चित्त वाली हो गई। बार बार रोमांच हो रहे। अथ सा वै करुणया पार्वत्या शंकरेण च समानीतोपकंठम ही सुदृष्ट्या च विलोकिता। भगवान शंकर और उनकी अर्धांगिनी भगवती उमा पार्वती की करुणामयी दृष्टि उन पर पड़ी और समानीतोपकंठम, भगवान ने उनको हृदय से प्रेम किया और भगवती पार्वती तो हृदय से उनको लगा ली। सुदृष्ट्या च विलोकिता पार्वत्या सा कृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी। भगवती पार्वती ने उसी दिन भगवान भोलेनाथ के सामने ही कहा, आज के बाद ये मेरी सेविका नहीं बल्कि ये मेरी सखी रहकर बनकर के रहेगी। पार्वत्या सा कृता प्रीत्या स्वसखी, अपनी सखी बना ली भगवान भगवती पार्वती ने उस चंचुला को, और जैसे ही सखी बनाई तो भगवान पार्वती की ही भांति उनका रूप परिवर्तित हो गया। दिव्य रूपिणी दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदुक प्रिया। महापापी बिंदुक की पत्नी चंचुला दिव्य सुख से समन्वित हो गई। शिवलोक में मिलने वाले दिव्य सुख उनको प्राप्त होने लगे। तस्मिन् लोके परानंद घन ज्योति शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलम लेभे सुखमनाहतम। भगवान शिव के उस लोक की प्रशंसा करते हुए सूत जी कहते हैं, वह लोक शाश्वत है। बाकी सब ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुनो मामुपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, ये सातों के सातों नीचे के लोग, भूलोक भूअरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक, ये ऊपर के 7 लोक 14 भुवनों में जीव को मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जाना पड़ता है, सुख और दुख की प्राप्ति करने के लिए जाना पड़ता है। और जब उनके पाप और पुण्यों के फल उनको प्राप्त हो जाते हैं तो उन लोगों को छोड़ करके लोकांतर में पुनः जाना पड़ता है। अतः कर्मचित ये लोग शाश्वत नहीं हैं। तद्यथे कर्मचितो लोक क्षीयते तथैवामुत्र कर्मचितो लोक क्षीयते। वेद मंत्र कहा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म से मिलने वाला जो भी पद प्रतिष्ठा है, सुख है, वो शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर किए हुए सुंदर सुंदर स्वर्ग कामो यजेत यज्ञ आदि जो सत्कर्म हैं, उन कर्मों के फल रूप में प्राप्त होने वाला स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत यदि कोई है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम उपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे पाले जात उसके पुनर्जन्म नहीं होता है। वैसे ही भगवान शिव के उस शाश्वत धाम को प्राप्त किया जहाँ पर परानंद घन ज्योतिषी परमानंद है, परम प्रकाश में लोक है। लब्ध्वा निवास बचलम देभे सुखमनाहतम, ऐसे सुंदर अचल धाम को प्राप्त करके और अचल सुख को, अनाहत सुख को भगवती चंचुला ने प्राप्त की। यह है शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को मिलने वाले सुख की प्राप्ति और इस शिव महापुराण की पावन कथा को सुनने का फल। इस प्रकार से यह कथा के इस चतुर्थ अध्याय में पद्म पुराण के अंतर्गत शिव महापुराण के महात्म को बताने वाले इस चतुर्थ अध्याय में चंचुला को सद्गति की प्राप्ति हुई केवल शिव पुराण की कथा सुनने से, यह शिक्षा दी गई है। और अब चंचुला स्वयं अपने पति को सद्गति की प्राप्ति कराने के लिए भगवती पार्वती से जो प्रार्थना करेंगे, यह
और भगवती पार्वती की कृपा से तुम्बुरु ऋषि के द्वारा जब विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर के दुखमय जीवन यापन करने वाला बिंदुक तुम्बुरु के मुख से भगवान शिव की परम पावनी कथा को सुनेंगे तो उन्हें भी भगवान शिव का धाम प्राप्त होगा। यह बात 5वें अध्याय में वर्णन किया जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।